इतना आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जिंदगी में हम किसी को छोड़कर आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम खुद से ज़्यादा लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुद ही दर्द देंगे, फिर सामने से कहेंगे खुश रहा करो। सामने वाले की गलती को नज़रअंदाज करके जो रिश्ता हम निभाते हैं वही हमें फालतू समझ लेते हैं। हर एक चीज की कीमत लगते देखा है, इंसान छोड़ो भगवान को भी बिकते देखा है। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का हो। काश सड़क की तरह जिंदगी के रास्ते पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल कर चलना। सबको माफ करके सोया करो, जिंदगी कल की मोहताज नहीं होती। जिंदगी में बस दिल जीतने का मकसद रखो, दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। मूर्ख गुनाह करके दुनिया से बचना चाहता है, वह नादान यह नहीं समझता सजा दुनिया नहीं समय देता है। आपका परिवार कितना अमीर है यह मायने नहीं रखता, आपका परिवार कितना खुश है यह मायने रखता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत न हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी भी टूटे ना। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है, विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है, यह तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर है। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है, नेकियां करके जो दारिया में डाल देते हैं। अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को न दें, वह तो माँ के पेट में बच्चों को पाल देता है। मस्तिष्क तो थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा को आराम लगा कर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। जीवन के प्रति जिस इंसान को सबसे कम शिकायतें हैं वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी रहता है। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते हैं। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट ही पहुंचाते हैं। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को पसंद ना आओ, क्योंकि फिक्र दिल में होती है शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है फिक्र में नहीं। केवल अच्छा दिखो बल्कि अच्छा बनो भी, इसी पीठ पीछे बस एक ही काम करना और वह है उसके लिए दुआ करना। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज़्यादा मीठा और चापलूसों से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। रस्सी जैसी है जिंदगी, तने तने से हालात हैं, एक हिस्से पर ख्वाहिशें हैं और दूजे पर औकात है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं।
रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं है। इंसान कमाने के लिए दौड़ता है और पचाने के लिए भी पड़ता है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठाने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझना नहीं चाहते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना काबू रखो कि उसके संस्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखें। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेढक बना देती है। जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। मुश्किलों में मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उसकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। जिंदगी में जो भी करना खुद के भरोसे और अपने दम पर करना। आज़ाद कर देना चाहिए उस इंसान को उस रिश्ते से जो सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ होते हैं। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु ऐसे व्यक्ति सबको नहीं, सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करें, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वह आपके मौन को कभी समझ नहीं सकता। अपने रिश्ते और पैसों की कद्र एक समान करना। तुझसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा, तू इशारा कर देगा और मैं पिघल जाऊंगा। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर यह बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर, तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ। तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती है। ब्लेड की धार तेज होती है, पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में न उलझे। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद का साया भी धूप में आने के बाद आता है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावी तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन जो मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर ये कैसा शोर है, वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर तू सूरज संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बने, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है, वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता है। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए, तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी को चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा न घर तेरा। मेरा चिड़िया रैन बसेरा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। भरेला थैला कहत कबीर सुनो, भाई साधो संग चले ना घेरा। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला।
अगर इंसान शिक्षा के महल, संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृद्ध झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकारी का स्वभाव ऐसा ही होता है।